उन्होंने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के पीछे दिलचस्प कहानी बयान की है कि स्टेट बैंक मजाज होगा किसी भी मुल्की और गैर मुल्की इदारों के साथ एक एग्रीमेंट कर ले और उस एग्रीमेंट के तहत चाहे वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो चाहे वो नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, स्टेट बैंक बिल्कुल देने का मजाज होगा और हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम, सदर कोई भी उनसे पूछ नहीं सकता। अगर रियासत किसी इदारे के मातहत हो गई तो फिर रियासत कैसे चलेगी? तो माली इख्तियारात बैरूनी ताकतों के हाथ में देने का मतलब अपनी खुद मुख्तारी और आजादी को दांव पर लगाना होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपने अभी इस वीडियो क्लिपिंग में देखा, पाकिस्तानी एंकर ने बताया पाकिस्तान की सरकारी बैंक SBI अब IMF और वर्ल्ड बैंक के नीचे काम करेगी। सारी आर्थिक जानकारी IMF और वर्ल्ड बैंक को दे सकती है, जबकि सरकार के प्राइम मिनिस्टर, वित्त मंत्री या किसी सरकारी या गैर सरकारी उच्च अधिकारी को कोई भी जानकारी नहीं देगी। रक्षा सौदों से संबंधित या अन्य गोपनीय जानकारी वह किसी को भी दे सकती है। साथ ही डॉलर का रेट भी खुद ही तय करेगी, जिसमें सरकार को कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी बात से पाकिस्तान में काफ़ी घबराहट है और यही आप आगे के वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टेट बैंक की को खुद मुख्तारी देने के हवाले से और IMF की पाकिस्तान के हवाले से जो रेजोल्यूशन चल रही है उसके हवाले से बात करते हैं। IMF ने पाकिस्तान को मजीद कर्ज देने के लिए नई सरकारी गारंटियां मांग ली। IMF जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से IMF को गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। ये पिछली हुकूमत पर खासा इल्ज़ाम लगाते थे। इसाक डार पे इल्ज़ाम था कि वो फज फिगर जो है वो यूज़ करते हैं, यानी जाली अदाद-ओ-शुमार। तो अब ये इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत पर भी आया है और ये कहा गया IMF की तरफ से कि सरकारी गारंटीज पर गलत रिपोर्टिंग की गई, जो कि कर्ज के मामलात की खिलाफ वर्जी है। तो IMF के मुताबिक पाकिस्तान में जो सरकारी इदारे हैं उनमें राब्तों का फुकदान है और ये पता नहीं चलता कि फिगर क्या है। तो उनको जो फिगर दिए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो IMF बेचारों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में भी जो खासा फिगर देते हैं वो भी दुरुस्त नहीं है। वो सुने सुनाई बातें करते हैं, जब डॉक्यूमेंट में जाके चेक करें तो फिगर कुछ और होते हैं। तो IMF ने आइंदा बजट में नई सरकारी गारंटी का जो है मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जी कि नई सरकारी गारंटी जारी की जाएगी तो कर्ज की अदायगी होगी। अब दूसरा जो बड़ा मसला चल रहा है वो स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से, कि उसके हवाले से जो एक्ट लाया जा रहा है उस पर बहुत शदीद रिएक्शन आ रहा है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से जो मुआशी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि इससे स्टेट बैंक मादर पिदर आज़ाद अदारा हो जाएगा जो किसी को जवाबदेह नहीं होगा। तो IMF पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक को दूसरा IMF बनाकर पाकिस्तान को चलाना चाहता है। तो स्टेट बैंक के खुद मुख्तार होने की राह में कई कबाख्तें बयान की जाती हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है, क्यों स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जा रहा है और क्यों लोग ये कह रहे हैं बड़े बड़े मुआशी माहिरीन के इससे पाकिस्तान जो है वो माली तौर पर बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे और इदारे जो हैं उनको तनख्वाही नहीं मिलेंगी। वजह क्या है? IMF के अंडर किया जा रहा है। माहिर मईशत डॉक्टर इशफाक हसन, उन्होंने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के पीछे दिलचस्प कहानी बयान की है। वॉच इशफाक हसन। न्यूक्लियर तक नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा, पहुंच नहीं सकते, लेकिन कहां तक पहुंच सकते हैं? एक और सवाल उठाया जुबैर ने और हम चाह रहे हैं कि आपका इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आए इस पे कि कौन सी मालूमात किसको फराहम की जाएंगी इस एक्ट के बाद। आइए देखते हैं। इस कानून के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मईशत के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, वो मजाज होगा IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को देने के लिए। जो इंफॉर्मेशन भी मांगेंगे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो वो कह सकेंगे कि जी हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये पाकिस्तान का स्टेट सीक्रेट है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हम हुकूमत पाकिस्तान में भी सबके साथ नहीं शेयर कर सकते। कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो काबीना के सामने भी नहीं आती, वो सिर्फ
चंद लोग जिस तरह वजीर खजाना है, वजीर आजम है और 2-4 और लोग होते हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब यहां ये कह रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, जब भी मांगेंगे, मजाज होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, IMF को भी, वर्ल्ड बैंक को भी, सिर्फ इन 2 इंस्टीट्यूशन को नहीं, साथ में ये भी है और सिमिलर इंस्टीट्यूशंस। नाज़रीन, मैं इसका अब सवाल दोबारा जरा रिफ्रेश करता हूं। गुलाम इसहाक खान साहब सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस भी थे और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स के प्रोग्राम है उसमें उनकी काफी कंट्रीब्यूशन है और माली मामला सारे वो देखते जो कि इंतहाई कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट होते थे। उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जुबैर साहब, और आइंदा कोई भी मालूमात, क्योंकि हर चीज स्टेट बैंक के पास तो होती है। तकरीबन 46B है कुछ इस किस्म का आर्टिकल है जिसमें तब्दीली की गई है कि स्टेट बैंक मजाज होगा किसी भी मुल्की और गैर मुल्की इदारों के साथ एक एग्रीमेंट कर ले और उस एग्रीमेंट के तहत चाहे वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो चाहे वो नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, स्टेट बैंक बिल्कुल देने का मजाज होगा और हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम, सदर कोई भी उनसे पूछ नहीं सकता। तो ये देखें, इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये किस लिए ये किया गया है, इसकी टाइमिंग मेरे नजदीक बहुत अहम है। हफीज शेख साहब जख्मी हो गए हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद और उनका फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है कि रहेंगे वजीर खजाना, नहीं रहेंगे वजीर खजाना। IMF ने सोचा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी तो स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस के बारे में मुआशी माहिरीन का ख्याल ये है कि एक तो वजीर खजाना साहब जख्मी हो गए हैं और जख्मी शेर बड़ा खतरनाक होता है, तो उन्होंने बदला ले लिया सेनेट में, उनको जो शिकस्त हुई है तो बदला उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से लेना है। अब पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है, लेकिन ये जो लुब्बे लुबाब है ये कहते हैं कि जी रियासत के पास इदारों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं होगी। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि रियासत का मालियाती इदारा अगर इस किस्म का हो जाए कि उसे इंडिपेंडेंस दी जाए तो वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो तनख्वाहों के लिए उसकी तरफ देखे और वो आगे से ना कर दे, तो ये खतरनाक बात है। वो इदारा जो सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा वो कल को क्या गुल खिलाएगा, ये समझना कोई मतलब बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। रियासत पर कोई इदारा बालादस्त नहीं हो सकता। अगर रियासत किसी इदारे के मातहत हो गई तो फिर रियासत कैसे चलेगी? तो माली इख्तियारात बैरूनी ताकतों के हाथ में देने का मतलब अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी को दांव पर लगाना होगा। तो इस पर बहुत रिएक्शन आ रहा है, इस पर माशी माहिरीन भी अपने तजिए दे रहे हैं और तजिया निगार भी बातें कर रहे हैं और सियासी जमातें भी इस पर स्टैंड ले रही हैं कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करने का मतलब अपनी खुद मुख्तारी को जो है वो दांव पर लगाना होगा और अपनी आज़ादी को कंप्रोमाइज़ करना होगा। तो ये जो कहते हैं ना जी, बहुत से लोग को एक नैरेटिव पेश करते हैं कि पाकिस्तान को कहीं खुदा न खास्ता सोचे समझे मंसूबे के तहत बर्बाद किया जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट 5.8 से हम 0 पे ले गए और बड़ा खुश हैं जी, हम बड़े ठीक जा रहे हैं, और आज आप स्टेट बैंक को भी इस तरह कर रहे हैं, तो फिर ये तो पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है। इस पर डायलॉग होना जरूरी है और ये पार्लियामेंट का फोरम इस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि स्टेट बैंक को क्या आप खुद मुख्तार करना चाहते हैं नहीं, और जितनी बातें हैं ये ओपन फोरम पे होनी चाहिए।